बराबर है, 12% हो गया तो मंथली 1% आता है, महीने का ही है 1%। 1 रुपये का कितना पैसा है? 100 पैसे, कितना है डिवाइडेड? हाँ, तो लोग क्या सोचते हैं इतना कम पैसे में तो आराम से कर सकते हैं। सो बट तो लोगों को कैसा करना है, मार्केटिंग को फंड रहेगी, समझा? स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ऐड करती है कि अरे तुमको दिन में इतना पैसा भरना है, कितना? 20 रुपये भरना है, तो 365 इंटू 20 कितना होगा मेरे को ईयरली? लेकिन वही बोलेंगे आपको अरे ईयरली आपको 7,500 रुपये भरना है, इंश्योरेंस नहीं चाहिए। आजकल भाई वाला फूल वाला क्या कहते हैं, किलो का भाव नहीं बोलते, 100 किलो का भाव। है, so that is the market strategy. So saving banks, they are established for mobilization of saving. Interest is also paid on the deposits collected. These banks collect small saving of the people and impose indirect check on extravagant spending. मतलब फिजूल का खर्चा, अगर आपके पास जेब में पैसा ही नहीं है, जैसा आपने रिकरिंग डिपॉजिट निकाला तो आपका पगार में से 2,000 रुपये जाने वाला, तो आपके हाथ में 2,000 रुपया आने वाला नहीं। 5 साल के बाद जब आपको एक लमसम मिलेगी तो आप उसके लिए उसको यूज करेंगे। लेकिन आज का डेट में आप बोलेंगे नहीं, मैं हर दिन मेरा ड्रॉप में 200 रुपये रखूंगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। सो दिस बैंक, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बैंक एंड दिस कंसेप्ट इज बिकॉज ऑफ आपका जो छोटा छोटा सेविंग है, बोला बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे स्मॉल सेविंग को तो अभी सब लोग ऐड करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, दिन का 500 रुपया भरो, दिन का 10 रुपया भरो, व्हाट इज आइडिया? सो नेक्स्ट पेज में देखो, सो अमाउंट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेविंग इज जनरली इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज or in other profitable channels. Loans are also given out of saving collected from the account holders. Saving banks are subject to strict government control. आपको ज़्यादा लोन देते नहीं है सेविंग बैंक, 5,000 10,000 उसके ऊपर नहीं देते। कंज्यूमर बैंक्स देखो, कंज्यूमर बैंक्स is a new addition to the existing type of banks. Such banks are usually found only in industrially advanced countries like USA and Germany. The main object of this ban, underline करो, is to give advances to the consumers for the purchase of consumer durables. The advances are mainly granted for purchase of consumer durables like motor cars, washing machine, television set, electrical equipment, furniture, etc. Consumer banks collect funds from the, अंडरलाइन करो, कंज्यूमर बैंक्स का फंड कहाँ से आता है? कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। दे आल्सो बोरो फ्रॉम द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स। दिस बैंक्स आर नॉट मच पॉपुलर इन कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन आज का डेट में क्या है? बजाज फाइनेंस है, दीज आर कंज्यूमर बैंक्स। और मुथूट फाइनेंस है, और बहुत सारे और बैंक्स हैं तो स्पोर्ट पे देते हैं, लेकिन बजाज है और भी है, बंधन बैंक ऐसा अभी छोड़ देखो 9 शॉर्ट बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, उसमें वो बंधन बैंक है और कुछ ऐसा बैंक्स है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए देती है और सेविंग्स लेती है, और उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फाइनेंस करती है, लोन देने, स्मॉल सेविंग्स बैंक ऐसा बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक 8-9 न्यू बैंक्स आते हैं। बंधन बैंक का तो शेयर लिस्टिंग भी है मार्केट। सो नेक्स्ट कम फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? प्राइमरी बैंकिंग फंक्शन एंड सेकेंडरी बैंकिंग फंक्शन, 2 क्राइटेरिया है। सो प्राइमरी फंक्शन बैंकिंग क्या है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक।
मेन। सेकेंड, लेंडिंग। थर्ड, जैसे मैंने पहले बोला, क्रिएशन ऑफ मनी, क्लियरिंग चेक्स, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड एंड रेमिटिंग मनी। दीज आर मेन प्राइमरी। आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स, फंक्शंस ऑफ द बैंकिंग। प्राइमरी फंक्शंस है, सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस कौन है? 1 to 7 8 लिखो। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है लिखो। 8 मार्क के लिए खत्म हो गया, ज़्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं। सो व्हाट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, this is the primary function of the bank. By receiving deposits from the public, bank collect small savings of the people. Banks generally accept deposits through 3 types of accounts. कौन से 3 types of accounts है? Current accounts, saving accounts and last fixed deposits. By accepting different kinds of deposits, banks satisfy the various motives of the depositors and encourage saving. Main functions क्या है? Bank satisfies various motives of the depositors and encourage savings. अगर आज के पास आपको पैसा है बहुत, तो आप क्या करेंगे? फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे, और आप 5 साल के आपको चाहिए तो आपका अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। और नहीं तो आप क्या करेंगे? उसका अच्छा सेविंग मिला तो आप क्या करेंगे? आपको जरूरत नहीं, वो आप पैसा और रिकरिंग में डालेंगे, तो रेल आउट होगा। So further, the depositors' money is not only safe and secure in the custody of banks, but it is also yields moderate interest. देखो, एक साहूकार के पास आप जाके पैसा देंगे 10 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, देखो वो बोलेगा मैं 15% इंटरेस्ट देता हूँ, आप देंगे उसको? नहीं। लेकिन बैंक कितना दे रही है आज का डेट में? मैक्सिमम 7%, तो भी आप उसको जाते हैं। क्यों? गारंटी है। प्लस आज का डेट में आगे चल के आएंगे पॉइंट पे, आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस भी है बैंक में अप टू 5 लाख, बराबर है? अरे पहले तो 50,000 था, अब में 1 लाख हो गया, अभी 5 लाख हो गया। नाउ दे आर रेजिंग इट टू 8 लाख, समथिंग 8 to 10 लाख। अभी आएगा ज़्यादा करके, पहले तो कुछ भी नहीं था ना, तो उससे तो अच्छा है। और सिंगल अकाउंट्स के लिए अगर आपके पास 10 अकाउंट है, 5-5 लाख का आपको मिल सकता है। अगर 50 लाख का एक ही है तो 5 लाख का मिलेगा। इसलिए ज़्यादा, जिसके पास 50 लाख रुपए है तो अदर अकाउंट्स में निकालो, नहीं तो अदर डेट्स के लिए निकाल दो, एक साथ अलग अलग बैंक में निकालो। एक बैंक ग्रुप बेच के दूसरे बैंक से मिलेगा। दैट इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। जैसे बैंक को है, अपने को भी है, अभी शेयर में भी बहुत सारे लोगों को शेयर में एक ही इसमें नहीं रखना है पैसा, डाइवर्स इक्विटी में रखो, डेट में रखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखो, ताकि कम ज़्यादा कुछ भी हुआ तो यू कैन बैलेंस योर पोर्टफोलियो। लेकिन मुर्गी तो पहले होनी चाहिए ना, बाद में अंडे रखेंगे, मतलब पैसा होना चाहिए। So it is updated. So moreover, the bank demand deposits are as liquid cash. Underline करो. So bank demand deposits are liquid cash. आपको कभी भी पैसा मिलता है, इवन फिक्स डिपॉजिट का भी पैसा आपको कभी भी मिलता है। भले उसको पेनल्टी लगेगी प्री मैच्योर, लेकिन मिलेगा जब जाएंगे मुझे पैसा चाहिए, विद इन हाफ एन आवर दे विल टेक पेनल्टी, बट दे हैव टू गिव बिकॉज इट इज योर ओन मनी। लेकिन लोन आपको जब चाहिए मिलेगा नहीं, वो प्रोसेस में जाएगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट इमीडिएट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट्स पे भी लोन मिलता है आपको, मालूम है? फिक्स डिपॉजिट्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग 1% एक्स्ट्रा, अगर आपने 6% से भी एक डिपॉजिट रखा है, बराबर ना, तो अगर आपको 25 लाख का आपका डिपॉजिट है, बराबर, तो आपको 5 लाख का जरूरत है, तो डिपॉजिट रसीद ब्रोक नहीं करने का, उसके ऊपर 5 लाख का लोन ले लो। और दैट इज ऑल्सो इफ इज गिवन 6%, यू हैव टू पे 1% एक्स्ट्रा, 7%, तो आपका खाली 1% ही जाता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, 90 भी मिलता है।
क्योंकि इट इज सिक्योर लोन, आपका पैसा उनके पास ही है और एफडी आपका लेंगे वो आप, और आपका नहीं लेंगे तो भी आपका एफडी वहाँ पे ही मैच्योरिटी होगा, दूसरा बैंक मैच्योर नहीं करेगा, तो इट इज कंसिडर एज सिक्योर्ड लोन। फुल्ली सिक्योर। मोबाइल पे भी मिल जाता है। ये मोबाइल पे सब है, लोन का तो सब है। सो lending activities, lending or giving credit is another major function of the bank. They give credit at the rate of interest, underline करो, which is higher than the rate paid by them on deposits. The difference in the rate of interest constitutes bank profit, underline करो, पहले जैसा मैंने पहले बोला। The banks use the excess, उसका नंबर 1 करो, बैंक यूज पेज नंबर 1.8 पे आके excess reserves of the deposit received by them for granting loans to businessmen and entrepreneurs against collateral securities such as gold, silver, bullions, government securities, easy sellable stocks, shares and marketable goods. Second क्या करती है? Banks usually give credit through overdrafts, cash credit loans and discounting bills. बुलियन हाँ? बुलियन कॉटन बिलियन एक्सचेंज जहाँ पे कॉटन का बड़ा डीलिंग होती है। गुड्स होता नहीं है, पेपर पे सेल। हाँ, लेकिन उनका अभी देखो एपीएमसी मार्केट कैसे है, वहाँ पे फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स का होता है, अवेलेबल है। वाह। लेकिन बिलियंस में कैसे होता है, कॉटन बिलियंस में वहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो आके वहाँ पे क्वालिटी रहती है, कॉटन की भी क्वालिटी है। वैसा देखो क्या बोलते हैं, देखो पिक्चर में आता टीवी में तो कपास खाद के लिए गवर्नमेंट ने डेपो लगा के रखा है, फार्मर्स लेके आते हैं, उसका ग्रेडेशन किया जाता है और उसका वजह से उसका भाव डिक्लेयर करते हैं। फिर जो ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, वो आपस में डीलिंग करते हैं, ये क्वालिटी का है तो मैं इसका इतना रेट दूंगा, इसका रेट दूंगा, तो वो बिलियंस का से थ्रू ही आपको करना है, आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। सिक्योरिटी कैसे तो बिलियंस के पास उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपने इनसे खरीदी किया वही ना, बिलियन मार्केट जो रहती है ना, वहाँ पे आप जो डीलिंग करते हैं तो आपका वहाँ पे डिपॉजिट रखा हुआ है, आपने डीलिंग किया 50 करोड़ का, बराबर है ना, तो आपका 50 करोड़ का डीलिंग के लिए आपका एक सर्टन कैलकुलेशन का डिपॉजिट बिलियंस के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसको पैसा नहीं दिया टाइम के शेड्यूल से, तो बिलियन उसको पैसा दिया, आपका डिपॉजिट पैसा। तो समथिंग थर्ड पार्टी एश्योरेंस बोलते हैं उसको, that is the वो उनका डिपॉजिट उनके पास है। अगर आपने इनके पास डीलिंग किया, फाइनल हो गया, कितना करोड़, कितना पीरियड में आपको पेमेंट देना है, बराबर है, तो अगर आपने नहीं दिया लेकिन माल उसके पास लिया है, तो वो डिफरेंस का जो पैसा है वो गिविंग कम टू द बिलियन एक्सचेंज एंड ग्रीवेंसेस जो है एडिशनल कमिटी, तो उसको सेटल करके उसका पैसा उससे दे मिला तो हाँ, और आपका ट्रेडिंग नहीं किया, आपका अकाउंट में तो पैसा है, आपका डीलिंग तो उसको दिया। हर एक का जैसा आपने क्या बताया, हर एक का बैंक का रिजर्व बैंक में पैसा है एज अ सिक्योरिटी, बराबर है ना। अगर वो बैंक पैसा नहीं पे सकती तो रिजर्व बैंक पे करेगी, तो वो पैसा नहीं सकती। So creation of money, when the bank credit to customers, they give them right to withdraw the sanction amount without actually giving them any money. Underline करो, पैसा दिया जाता है कि एक्चुअली चेक से ट्रांसफर होता है। मुझे अगर मैंने ओवरड्राफ्ट लिया है 10 लाख का, बराबर है, तो मैं खाली चेक देगा तो मेरा अकाउंट में से जिसको मैंने दिया चाहिए उसको पैसा जाएगा, मुझे पैसा देने का डायरेक्ट जरूरत नहीं है। सो दैट इज क्रिएशन ऑफ मनी। जैसा नहीं आप ले लो, चल डोंट डिस्टर्ब मी, आप लेते रहो।
तो जैसा मैंने बोला 10 रुपये मैंने उनको दिया तो 10 लोगों के हाथ में गया तो कितना हो गया 100 रुपया हो गया ना। मतलब लेकिन नोट का वैल्यू कितना है 10 रुपये। अच्छा आम्ही टीम आता जो लिहितो. चहा आपण चहा तर आपल्या संस्थेतर्फेच आहे, परंतु आपल्या जी बिस्किट्स आहेत ती जिना मॅडम आहेत ना जरा त्यांनी आणलेली आहे का, त्यांच्यातर्फे आपलं सर्व बिस्किट आज ईस्टर संडे है ना, कुछ तो स्वीट मिलना चाहिए, तो बिस्किट तो मिला कर गुड आइडिया, गुड थिंकिंग। किसका बर्थडे है? मैनेजर के बोर्ड में एक्चुअली पुरणपोळ्या अटेंडेंस पढ़ते राहिले का अटेंडेंस नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। संडे को बिस्किट नहीं खाते। ललित साहेबांना नाही भेटली. अरे मला नको. नाही हे काय आहे भरपूर आहे। सादा लेके So we are कहा थे creation of money. When banks credit to customer, they give them right to withdraw sanction amount without actually giving them money. And then when the customer draw checks to make payments, these checks are deposited in the banks and create fresh deposits. मैंने आपका अकाउंट में पैसा दिया ना, आपका क्रेडिट हो गया तो डिपॉजिट आपके अकाउंट में आया ना, तो आपके बैंक का ब्रांच में एक्स्ट्रा पैसा आ गया। On the basis of these deposits, more credit can be granted by banks. Thus, क्या कर रहे हैं? Banks perform very important functions of creating money. अगर आपको इसमें शॉर्ट नोट्स आया, how bank creates money, तो आपको ये लिखना है। Got? लिखता येईल ना? नाहीतर तुम्ही या बँक नोट प्रिंट करत बसतात। बाद में क्लियरिंग चेक्स, इसके पे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आता है तो बाद में अच्छा चैप्टर है उसके ऊपर। बैंक एक्सेप्ट चेक्स फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिट टू द कस्टम्स अकाउंट्स ऑफ देयर कस्टमर्स। दे ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन डिपॉजिटर टू अनदर, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर थ्रू देयर क्लियरिंग प्रोसेस। इसको अंडरलाइन करो। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द चेक सिस्टम हैज बिकम एक्सटेंसिव एंड सेफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Checks is still considered as safe medium of exchange। कोई भी आपके पास चेक लेता है ना, आराम से प्रॉमिसरी नोट लेगा, एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देगा। जो बिजनेस के लोग हैं, लेकिन नॉर्मल लोग क्या करेंगे? सर बिल ऑफ एक्सचेंज तो बैंक ही दे दिएगा। हाँ, लेकिन बिजनेस के लोग
कॉमन लोग डीलिंग कैसे करते हैं चेक्स में, बराबर है? बाद में फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, बैंक्स में इशू एक्सेप्ट एंड डिस्काउंट फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, thus they help the foreign trade of country. लिमिटेड बैंक को अथॉरिटी है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग के लिए, पैसा रिजर्व बैंक करती है, साथ में स्टेट बैंक करती है, और आई थिंक नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बीन गिवन टू डील फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली. बाद में remitting money, bank provide facilities for remitting money on behalf of their customer to any place where they have branches or agencies. This is done by means of demand drafts, mail transfer, telegraphic transfer. Banks charge nominal commission for providing these facilities. Remitting money through banks is cheaper, safer and more convenient and more fast. अब चेक से भी मनी ट्रांसफर होती है ना, लेकिन उसको टाइम जाता है, लेकिन आरटीजीएस किया इमीडिएट कर, बाद में एनएफटी किया डिमांड ड्राफ्ट है, लेकिन उसको क्लियरिंग डिमांड ड्राफ्ट क्लियरिंग पे नहीं जाता, डीडी क्लियरिंग के लिए नहीं जाता, क्योंकि बैंक ने बैंक के ऊपर दिया हुआ है, तो बैंक का ट्रस्ट है. बैंक चेक क्लियरिंग में नहीं जाता है, डीडी चेक जाता है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं जाता. डीडी भी जाते हैं सब क्लियर है. बैंक कैसे दे, अगर आउट स्टेशन रहेगा तो अगर मुंबई का है वो बैंक नहीं देगा, उसको बैंक इमीडिएट कर देते. उसको बैंक चेक बोलते हैं. हाँ, बैंक से बैंक का चाहिए, बैंक चेक बैंक बोलते हैं. बैंक का डीडी चाहिए. आउटसाइड हाँ, हो सकता है. सो remitting money is now main function of the bank, remittance of the money. अभी सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस तो हो गए. क्या क्या हो गए प्राइमरी फंक्शंस, बोलो जरा, पढ़ो जरा, खाली हेडलाइंस पढ़ो. रेमिटिंग ऑफ मनी. रेमिटिंग मनी में शॉर्ट नोट आया तो लिखना है क्या क्या रेमिटेंस होता है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, व्हाई इट इज प्रिफरेबल, तो ये भी लिखना है आपको शॉर्ट में. सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शंस में भी दो पार्ट आते हैं, एक एजेंसी सर्विस एंड दूसरा सेकंड जनरल यूटिलिटी सर्विस. अभी एजेंसी सर्विस में देखो क्या आता है, क्रेडिट कार्ड, बाद में क्रेडिट कार्ड में देखो, टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स टू द क्लाइंट्स और अकाउंट होल्डर्स, इट एनेबल्स देम टू मेक परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कैरिंग एनी एक्चुअल कैश. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी मतलब वही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में फर्क है. क्रेडिट कार्ड में आपको एडवांस पैसा सैंक्शन किया हुआ है, 2 लाख 5 लाख. डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसका पैसा मिलेगा. That is the difference, that way. Second, make payment. To collect or make payments against bills, checks, promissory notes, interest, dividends, rents, subscription, insurance premium. आपके बैंक को लिख दिया हर महीने 20 तारीख को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जाना चाहिए, जाता है ना, ईसीएस होता है, और वहाँ से ईसीएस भी आपको सैलरी भी ईसीएस आती है, बराबर है ना, तो चेक्स का जरूरत नहीं है. दीज आर मेकिंग पेमेंट फैसिलिटी. एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी, टू एक्ट एज एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी अटॉर्नी फॉर द कस्टमर बिल्स. अगर आपने लिख के दिया मेरा जो लाइट का बिल आएगा वो आप भर दो, बैंक भर देती है ना. इंश्योरेंस का भी बैंक को इन्फॉर्मेशन आ गया, आपको इन्फॉर्मेशन बैंक कट कर देती है, बराबर है. आपको पूछती है क्या करूँ हर महीने में, नहीं. once you give suggestions it will follow till last date of the policy. Tax consultant, some banks employ income tax experts not only to prepare income tax returns for their customer but to help them to get refund of income tax appropriate classes. क्या कहते हैं 15 एज
15G भरने को बोलते हैं बैंक। Correspondent agents to work as a correspondent agents or representative of their clients। और लास्ट में डेबिट कार्ड्स, तो मैंने बताया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। और जनरल यूटिलिटी में क्या करती है? इश्यूइंग ट्रैवलर चेक्स। बाद में रेफरी। रेफरी में क्या होता है? देखो, बैंक में एक्ट एज अ रेफरी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स, बिजनेस रेपुटेशन एंड रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। कैसी स्टैंड होती है? रेफरी का कैसा रोल होता है? रेफरी क्या करती है? रेफरी क्या करता है? गारंटी गारंटी तो बैंक अगर आपको लोन लेना है, लोन कोई भी उसका एजेंसी से लोन लेना है, तो बैंक क्या करती है? आपका लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करके उसका एक रिपोर्ट बना के देती है कि इस कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज कंफर्टेबल, नॉन कंफर्टेबल, पुअर, उसका ग्रेडेशन बना के देती है। और जिस पे आप फिर आपको क्या करना है वो आप डीलिंग कर सकते हैं, रिस्क कैसा लेना है। सो दैट इज कंसिडर एज रेफरी रोल। बैंक से उसको लेन देना कुछ नहीं है, खाली कोई रिपोर्ट बना के देगी, आपको देना है तो दे दो, नहीं देना है तो न दे दो। रेफरी का रोल कैसा होता है? जो एज पर रूल क्या है, आउट देना है तो आउट देना है, तो कौन सा टीम जीतेगी कौन सा टीम हारेगी उसका उसके कुछ रेफरेंस नहीं रहते, इसी दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज रेफरी रोल। अंडरराइटिंग शेयर्स इश्यूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। अंडरराइटिंग इज अ गारंटी टू सब्सक्राइब टू अनसब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी टू मेक अप मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो आईपीओ आता है ना बैंक का, इसका तो कोई स्पॉन्सर्ड रहते हैं बैंक, स्टेट बैंक 60% लिया, 40% लिया, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे स्टेट बैंक ने लिया तो मतलब कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा तो अपन भी लेंगे, तो उसका आईपीओ का वैल्यू बढ़ती है। सिविल रिपोर्ट का नॉर्मल है वो, लेकिन इट इज ऑथराइज्ड बाय दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं प्राइवेट है, लेकिन दिस एजेंसीज तो वही बोलता हूँ ना, देता रेफरी, अगर उन्होंने स्कोर दिया है तो आपको एग्री करके देना है नहीं देना है, तो सिविल का जो कंपनी है उसका रोल एज अ रेफरी है। देती है ना, देती है। अगर बैंक से पास आपने मांगा है, अगर छोटा कंपनी है, देखो आपके पास इतना एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आप ऑफर नहीं कर सकते उनकी सर्विस, तो आप बैंक को प्रपोजल दे सकते। तो बैंक अभी जो समझो, अभी आपका एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, बराबर है, तो आपके सोसाइटी है, बराबर है, सोसाइटी का कमेटी है, कमेटी के इतने एक्सपर्ट्स नहीं है ये जो बिल्डर का फाइनेंशियल स्टैंडिंग पोजीशन वेरीफाई करने के लिए, दीज आर नॉट एक्सपर्ट्स, तो वो क्या करेगी, सीए के पास जाएगी, बराबर है। नहीं तो अगर सीए का भी सर्विस नहीं है तो जो बैंक है उनकी क्या बोलते हैं, सोसाइटी की बैंक, उसको अप्रोच करेगी कि ये बिल्डर ने हमको, हाँ होता है। देखो मुंबई बैंक है, मुंबई बैंक इज गिविंग लोन, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक। सेकेंडली भाड़ा में भी है, भाड़ा में ऑल्सो हैव ब्रांच दैट दे हैव ABC category builder registered with them, and they have ascertained their financial standing from banks। अगर आपका प्रोजेक्ट 300 करोड़ का है, स्टैंड की कीमत कितनी है? एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, उसके वर्ड्स है, दूसरा ये लाइफ सर्टिफिकेट देती है ना, वो भी एक रेफरी है। 300 तो भाड़ा का मैं बोलता हूँ 300 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, 200 का है, 100 का है, अगर भाड़ा के पास आप लोग गए, बराबर, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं एक बोलता Something like that, तो वैसा ही उनका रोल है कि वो लोग ने क्या किया है, माड़ा के पास किधर एक्सपर्ट्स है, माड़ा ने क्या किया है, जो बिल्डर ने उनको अप्रोच किया है कि आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ विद योर फैसिलिटी एज अ बिल्डर, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे वेरीफाई करनी है एज अ माड़ा ऑफिसर, तो मैं क्या करूँगा, रिजर्व बैंक है
देखो स्टेट बैंक है, उनके पास स्पेशलिस्ट लोग हैं, तो मैं उनकी बैलेंस शीट है उनको रिफर करूंगा और उनके पास से एडवाइस रिपोर्ट मांगूंगा। देन आई विल गिव कैटेगरी टू देम कि अगर 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया तो ही कैन बी एलिजिबल बिकॉज ही हैज गॉट दैट मच फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये चार्जेबल That example is of different domain. हाँ I'm talking now specifically about time. Time जैसे अभी मैं अपने करंट अकाउंट के साथ तो मैं उसको मांग रहा हूँ कि ये मेरा सर्टिफिकेट होगा, क्या वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं, उसमें नहीं मिलेगी। जब आपको लोन लेना है कहाँ पे, बराबर है ना, तो और आपको कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अभी देखो स्मॉल स्केल बैंक है, उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है। अगर आपने उसके पास 10 लाख रुपए का लोन मांगा, बराबर है, कंपनी है आपकी, तो आपका फाइनेंस वो क्या बोलेंगे, आपको लास्ट 3 इयर्स का बैलेंस शीट दे दो, बराबर है, तो आपको देगा, बराबर है, तो उन्हें मिलेगा। अभी उनके पास अगर एक्सपर्ट आदमी नहीं है तो वो लोग कैसा डिसीजन लेंगे आपको देना है क्या नहीं देना है, तो दे विल सेलेक्ट सम, मेरी बैंक से पूछिए। दे विल रिफर सम एक्सपर्ट्स। ये इंडिविजुअल सर इंडिविजुअल रहेगा ना, तो ये मिनिमम क्रेडिट स्कोर, हाँ क्रेडिट स्कोर, ओन क्रेडिट स्कोर। नहीं, इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, मैं बिजनेस लोन का बात कर रहा अगर बिजनेस है तो दैट हेल्प्स। अगर मेरा AAA+ है, फिर जेंसर इंजीनियर, बिकॉज AAA+ नॉट डी हो गया, डी माइनस हो गया। हाँ तो पहले उसको विदाउट आस्किंग दे वाज गिविंग लोन, नाउ मैं डी माइनस कर दिया, दे विल नॉट गेट लोन। डेफिनेटली So they have to give lot of security, Basically, question is, are bank credit rating agencies नहीं, who are able to give financial standing but certain cases they can do. चार्जेबल पैसे Actually their role is not, आपका बोला है ना, जैसा their role is not specified as a rating agency, बराबर है, but if required they can provide you. If चार्जेबल somebody required they can. चार्जेबल पैसे So बाद में स्टॉक इन्वेस्टमेंट देखो, सेफ डिपॉजिट वॉल्स, गाइडेंस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो अभी कोई बैंक इंश्योरेंस का पॉलिसी भी बेच रहे है ना, SBI देखो, SBI इंश्योरेंस है, कोटक का है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज and providing foreign exchange to their customers. अभी म्यूचुअल फंड के लिए भी बैंक सर्विस दे रही है, म्यूचुअल फंड के लिए। So, और मोस्टली ज़्यादा बैंक का खुद का भी म्यूचुअल फंड है। अभी लास्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग, एनीबडी कैन रीड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग, जरा पढ़ो आप। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, वेन्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। Veins of economic system. Bank are veins of economic system. The functioning of economic system depends on banking and financial institution. The proper coordination of saving and investment is done by bank. Development of different economic sectors depends on finance provided by bank. Investment decision of bank determine the direction of investment in a country. अंडरलाइन करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ बैंक्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। निर्मला सीतारमण क्या बोलती है, कहाँ पे करना है, उस हिसाब से बैंक काम करेगी। नेक्स्ट, सेक्टरल इन्वेस्टमेंट। Sectorial investments. Some sectors require investment on large scale. Bank may come forward for this investment, and therefore other individuals and institutions also start investment. So it can be said that bank contribute to economic development. देश Creation of near money. Bank convert non-liquid assets into liquid assets as they provide loan on security of non-liquid assets. Though bank do not create legal money, they create near money like check, drafts that can be used as money for purpose of exchange. अंडरलाइन करो इसको, क्रिएट नियर मनी लाइक्स checks, drafts can be used as money for the purpose of exchange. Next, Point number 4, development of trade and commerce. Bank encourage and help development of trade and commerce by providing short-term credit traders, small and big industrialists, exporters and importers possibly purchase, sales of share, etc. Fifth, allocation of resources. Allocation and diversion of productive resources is done through financial resources of bank. So the nature and direction of economic development depends on
investment decision of bank. इसको अंडरलाइन करो. सेम वो है, आगे का जो था वही सेम. The nature and direction of the economic development. Next, creation of credit. 6. Creation of credit. Creation of credit on large scale by commercial bank. Agriculture, industry, commerce, trade and other sector get essential credit supply for their development. Ultimately, the whole economy goes on the path of development. It results in an increase in national income and rise in the index of standard of living of people. उसको पॉइंट अंडरलाइन करो. फर्स्ट, it results in increase in the national income, and second, a rise in the index of standard of living of the people. It leads to rise in amount of saving and gain. These savings are available for investment to banking institutions. This cycle becomes beneficial to economic development. Bank do the important role of accelerating the cycle of economic development. इसको अंडरलाइन करो. Bank do the important role of accelerating the cycle of economic development. Therefore, bank have to play a very important role in economic development. All-round development of banking business is quite essential for development of all sector of the economy in an underdeveloped country like India. India को underdeveloped country developing है. अभी तो नॉट ओनली डेवलपिंग, फास्ट डेवलपिंग. तो ये चैप्टर में आपको क्या हुआ, अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक इन द डेवलपिंग द इकोनॉमी, तो आपको ये सब लिखना है. बराबर है कि बैंक का फंक्शंस क्या है, बैंक क्या करती है. बराबर है. एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट, देन लैंड डिपॉजिट्स, डाइवर्सन द फंड्स एंड ऑल, ये सब करके उनके इसका अल्टीमेट गोल क्या है, टू डेवलप द इकोनॉमी. और डेवलप इकोनॉमी होती मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये तो बेनिफिट होता है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक, अगर आपको आना है तो ये चैप्टर का समरी आपको लिखना है. बैंक का फंक्शंस क्या है, क्या रोल है, बैंक का मोटिव क्या है, बैंक क्या क्या करती है, उससे आप लोगों को क्या, समाज को क्या बेनिफिट होता है. बराबर है ना. एज अ होल कम्युनिटी आपको बेनिफिट क्या होती है. बराबर है. So next, chapter 2, cooperative banking. Madam, वाचा, fresh. Meaning of cooperative banks. Cooperative banking is banking organized on a cooperative basis. By cooperative organization, we mean a voluntary consent with effective participation and control among all concerned in and in. Just a minute, underline करो इसको. By cooperative organization, we mean voluntary concern with the equitable participation and control among all concerned in any enterprise. Next. Professor Paul Lambert has defined a cooperative society as an enterprise formed and directed by an association of users applying within itself the rules of democracy and directly intended to serve both its own members and the community as a whole. इसको भी underline. Cooperative banks in India are registered under the Cooperative Societies Act. The cooperative bank is also regulated by the RBI. Underline करो, ध्यान में रखो. Cooperative bank also can be regulated by RBI. True or false में आ सकता है. They are governed by the Banking Regulation Act 1949 and Banking Laws Cooperative Societies Act 1965. The cooperative banks in India started functioning almost 100 years ago. Even today, cooperative banks in India play an important role in rural financing. The businesses of cooperative banks in the urban areas also have increased phenomenally in recent years due to sharp increase in the number of private cooperative banks. Special features. Major features, characteristics of cooperative bank. A cooperative organization is an enterprise aiming at a certain business. As an occasion of users, cooperative banking is organized by those who themselves require credit. It works according to the rules of democracy. In other words, it works through a board of directors. The directors are elected on the basis of one vote, one member, irrespective of the number of shares purchased by him. It
बाकीचे बँकेचे फंक्शन सेविंग लेंडिंग सब आहे, पण आता तुम्ही जे वाचलं ते स्पेशल कोऑपरेटिव्ह, डिफरन्स लक्षात ठेवा. बाकी सगळं कमर्शियल बँक सारखंच फंक्शन. नेक्स्ट नेसेसिटी. Necessity of cooperative banks. Before the rise of cooperative banks, the commercial banks were doing the function of credit provision to urban sector. These banks used to follow such a policy by which they would get maximum profit and also could accept maximum security while providing credit. These banks did not have any purpose of national development except profit maximization in their function of credit supply. They never took any risk in their credit supply. Hence, the poor rural sector was deprived of the credit facilities of commercial banks. Commercial banks concentrated their attention only on urban sector. Hence, development was confined only to the urban sector. These progressive development could not attain proper balance in economic development. The agricultural sector, which was the main occupation of 50% of population, did not have credit supply from land, and so even agricultural sector had heavy burden of loans taken from the village. The business projects of farmers continued from village to village. The rural people suffered a lot of natural calamities like drought, floods, and infections. The result of this was extreme poverty in rural masses. The English government was worried because there was a possibility that rural farmers would rise in revolt if their problems of credit were not solved. At last, the big forces provoked the idea of the cooperative society was battle of secret society for government. पहिला पॉईंट आहे बघा, जर ॲग्रिकल्चर सेक्टर तो 1 पॉईंट करा आणि त्याच्यानंतर खाली मनी लेंडरच्या खाली सेकंड द रुरल पीपल सपोर्ट ए लॉट ड्यू टू नॅचरल कॅलॅमिटी. हा सेकंड पॉईंट की का नेसेसिटी आली कोऑपरेटिव्ह बँक. This is because of natural calamities like droughts, floods, injustices, diseases. The result of this was extreme poverty of rural masses. Change. This idea led to immense growth of cooperative societies at present. The cooperative credit created its own independent orbital based on declared product. On the support and inspiration of Reserve Bank of India, the cooperative institutions had valuable contribution towards the total change of the rural society. The cooperative machinery is marching on by the ambition of establishing society pattern उसको of अंडरलाइन करो. The cooperative machinery is marching on the ambition of establishing socialistic pattern of the society. नंतर थर्ड 3 नंबर पॉइंट आहे तो. पुढचा. The cooperative credit machinery is created mainly for development of agricultural occupation in India. The cooperative credit was given priority with the focus of making farmers free from the service of money lenders and reducing the burden of loans that continue on them from generation to generation. The cooperative credit gave agriculture the first priority. Today, the cooperative banks are doing the work of realizing the social structure of the society. The cooperative banks place more importance to all round economic development and economic upliftment of the rural sector. अंडरलाइन करो. ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर. अभी इसमें शॉर्ट नोट्स आ गए नेसेसिटी ऑफ कोऑपरेटिव. तो आप लिख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स आर नॉट विलिंग, दे आर रिलेटेड टू गिव लोन टू एग्रीकल्चर. एंड सेकेंडली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में very poor people are there and they suffer due to some lot due to natural calamities, droughts and others, and that time they don't not get any financial support from government on all these things. So to give the support to this thing, the cooperative banks, the need of cooperative banks is very much underlined. Short में लिखो, ध्यान में आना चाहिए. Next, nature of cooperative banks. Nature of cooperative banks. The cooperative mechanism in India is of organizational nature. Though the existence of cooperative अंडरलाइन करो. नेचर कैसा है कोऑपरेटिव मशीनरीचा म्हणजे ऑर्गनायझेशनल नेचर. though the existence of cooperative institutions is dependent on different layers, their working is safe and it gains and maximum social benefit. There is a chain of cooperative credit rights from the state level to the grassroots rural level. At the rural level, there are primary agricultural credit societies, and the district level, there are district central
central cooperative banks, and at the state level there are state cooperative banks which are affiliated to each other and do the function of credit supply. In addition to this, land development banks provide long-term credit for permanent improvements in the agricultural sector. जस्ट मिनिट आता आपण मागे बघितलं ना लँड डेव्हलपमेंट बँक कुठल्यासाठी फंक्शन करते तेच आहे कळलं की? म्हणजे नेचर ऑफ काय आहे तोच आहे पुढे Moreover, there are various credit institutions which supply credit to urban sector which belong to non-agricultural credit institutions. These urban cooperative credit institutions provide credit to different businessmen, small entrepreneurs, merchants, employees, and consumers. The urban cooperative banks fulfill the needs of the majority of citizens who have small incomes. Commercial banks do not fulfill the needs of these citizens. The citizens require the short-term loans and loans of small amount. The citizens of small income group can approach these urban cooperative banks for fulfilling their needs of these loans. Thus, urban credit institutions and urban cooperative banks do the valuable work of credit supply in the urban sector also. आता स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव्ह बँक्स मध्ये Structure of cooperative जे banks. ट्री आपण जे ट्री टायर्स केलं ना तेच आहे फक्त डिटेल्स पॉईंट वाचा का ऑल दीज बँक्स इन्स्टिट्यूशन आर लाईक लिंक टू इच अदर पॉईंट दिले 1 2 3 द स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक डज द State फंक्शन ऑफ cooperative bank does the function of credit expansion through the district central cooperative banks in the state. The state cooperative bank functions as a connecting link between the RBI and district central cooperative banks. The state cooperative bank is the apex bank of all cooperative banks in the state. The district central cooperative banks are the members of state cooperative bank. The state cooperative bank provide all types of credit to district central cooperative banks. The district central cooperative banks provide credit taken by them from state cooperative bank to primary cooperative agricultural credit society. The district central cooperative bank is a connecting link between the state cooperative bank and primary cooperative agricultural credit society. District central cooperative bank also provides credit to cooperative spinning mills, cooperative sugar factories, cooperative fertilizer factories, cooperative marketing society, etc. There are deposit and credit accounts of district central cooperative banks. Sugar factories, dairy cooperative run on cooperative basis. The district central cooperative bank has deposit and credit accounts of agricultural credit society as well as other cooperative societies. The district central cooperative bank also provides credits to urban women credit society. आता रोड समजला ना कोण कसा कोणाला पैसे देतो आणि कोण कोणाकडून पैसे घेतो आणि परत कोणाला रिपे करतो हा रोल आहे हा तुम्हाला शॉर्ट नोट्सला येणार ते स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव्ह तर हे तुम्हाला सांगते प्रायमरी डिस्ट्रिक्ट आणि स्टेट आणि मग स्टेट काय करते डिस्ट्रिक्टला देते डिस्ट्रिक्ट प्रायमरीला देते आणि प्रायमरी जी सोसायटी ती डिस्ट्रिक्टची मेंबर आहे आणि डिस्ट्रिक्टला स्टेटला मेंबर व्हायला पाहिजे आणि जे मेंबर आहेत त्यांनाच कलेक्टिव्ह होणार प्रॉब्लेम्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह बँक्स Cooperative banks. First, political interference. Second, inefficient administration. Third, excessive and dual control. Fourth, economic viability. Fifth, problems of recovery. Second last is inefficient organization and management. Last one is lack of constructive leadership. First, political interference. Cooperative banking movement is infested with local politics. Political leaders spoil the atmosphere and spirit of cooperation. Inefficient administration. In some of the banks, administration is expensive as well as inefficient. Excessive and dual control. There is excessive and dual control of the working of these banks by the state cooperative department and RBI. Economic viability. The first and the most important problem cooperative have to face is that the economic viability. Viability obviously depends upon the area of operation and how much business the bank gets and how many deposits it can attract. Problems of recovery. In the case of loan sanctioned by the cooperative, timely recovery is always a major problem. Inefficient organization and management. Cooperative banks have to suffer from a number of disadvantages like lack of division of labor, want to expertise, impossibility of specialization, and so on. This affects the overall efficiency of management. Each bank office is a small unit and therefore it is not possible for them to appoint highly qualified experts. Lack of constructive leadership. Every bank should be under the leadership and control of men of a high degree and integrity, having a visionarism and devotion, and a proper understanding of the basic
of cooperation. Nowadays, such leadership is difficult to find in a corporate bank. Problems of cooperative banks. गीता है कॉमन है. Special political interference सबका माइंड. बाद में inefficient administration. Next excessive dual control. मतलब उनको रिजर्व बैंक से भी गाइडलाइंस लेना है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी लेना है, ऊपर से गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस फॉलो करना है. तो एग्जैक्ट दे डोंट गेट एग्जैक्ट डायरेक्शन वेयर टू गो लाइक दिस. बाद में प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी, तो सब जगह प्रॉब्लम है. इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. कोऑपरेटिव बैंक में ज़्यादा क्या ऐसा होता है, इलेक्टेड डायरेक्टर्स, और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होता है, जो बलबूते पर होता है, उसको इतना नॉलेज है क्या नहीं है, और वहाँ पे ज़्यादा करके फेवरिज्म होते हैं, बराबर है. जो उसके मेंबर्स हैं उनको पहला प्रायोरिटी मेंबर देगा, रिकवरी के लिए भी उनको फैसिलिटी दिया जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दिस सब हाइंडरेंस है. और लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप. अभी लीडरशिप तो हमारे में क्या बोलना. तो दीज आर द पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या नेसेसिटी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत हो गई, और उसका प्रॉब्लम क्या है. Sir, but cooperative bank itself is a solution for rural people डेफिनेटली. because previously landlords used to, the money lenders used to exploit. Now some this criticizing is too much, I तो think. भी आप देखते हैं ना, आज टीवी में आता है, देखो पीक बीमा किसको नहीं मिल रहा है. हाँ, पैसा आया, किसको बांटा किसको मालूम है. जो बड़े लैंडलॉर्ड है वो पैसे लेके गए, और पैसा किसके नाम पे आया, जो मजदूर है उनके नाम का अकाउंट खोल दिया, उनके नाम से पैसा लेके गए. क्या प्रैक्टिस है. अभी देखो कितना है, जब गवर्नमेंट ने किया डायरेक्ट तुम्हारा अकाउंट में पैसा जाएगा, बराबर है ना. अभी देखो लातूर में स्कैम आ गया, जो सब फार्मर्स का ये लिखा है, क्या बोलते हैं, आज फार्मर रजिस्ट्रेशन किया, बराबर है ना, और उनका नाम पे लोन पास कर दिया, और वो उधर रहते भी नहीं, उनका आधार कार्ड बोगस, सब बोगस. और जो नंबर दिया ना उसके ऊपर पूछा तो बोला मैं तो खेत मेरा है ही नहीं खेत, तो मैं कहाँ से फार्मर हूँ. देयर इज नो एंड. सो नेक्स्ट चैप्टर कोऑपरेटिव बैंकिंग, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर. और कौन वाचणार साहेब लास्ट जमेल ना. Cooperative banking, agriculture and non-agriculture. Agriculture sector and its importance in the share of agriculture in national income, chief source of livelihood, importance of agriculture for industrial development, the supply of food and water, role of agriculture in the field of international trade, importance in economic development, share of agriculture in national income. During the First World War, agriculture contributed about 2/3 of national income, attributing the contribution to the practical non-existence of industrial development and infrastructure. Figures supplied by the National Income Committee and the Central Statistical Organization. उसको अंडरलाइन करो. नेशनल इनकम कमिटी, NIC शॉर्ट फॉर्म के लिए आ सकता है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO. The share of agriculture in national income is often taken as an indicator of economic development. Normally, developed countries are less dependent on agriculture as compared to underdeveloped countries. For example, 23% of the national income is derived from agriculture in the USA, 2% in UK, in Canada it is 4%, in Australia it is stood at 5%. It seems therefore as the country progresses, dependent on agriculture decline. According to the effect, the varies for every 10% increase in the per capita real income, the fraction of the national income arising from agriculture declined by 1.5%. The chief source of livelihood. Agriculture is by far the main source of livelihood for Indians. In 2011, the agriculture and agricultural labor taken together amounted to 55% of the total workforce. In other words, almost 6 out of 10 in gainfully employed person in India derive their livelihood from agriculture. The proportion of workers engaged in agriculture in India is very high as compared to those other countries like USA, UK, Germany, Australia and Japan. तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट
percentage of it. Third, importance of agriculture. Importance of agriculture for industrial development. In India, agriculture plays an important role in industrial development. एक नंबर मार्क कर agriculture करा वाचा. Agriculture provides raw material to industries such as cotton textile, food, sugar, and industry. All workers engaged in industries depend on their essential consumption requirement on agriculture. Point number 2. Agriculture also provides a potential for industrial growth. However, the market for industrial product in agriculture is very limited. Subsequently, it acts as a constraint. Speaking to this constraint, the criteria seen more in underdeveloped countries. Professor Luxe says the trouble is this: there is not sufficient market for manufactured goods in the country where wages, farm laborers, and other factories comprising typically 4/5 of the population are too poor to buy factory products or any other related to because they already buy. There is lack of real purchasing power reflecting low productivity. इसको underline करो. There is a lack of real purchasing power reflecting low productivity in agriculture. The supply of food and fodder. Indians spend large proportion of their income on food. Cereals and pulses are the major part of the typical Indian. Underline करो इसको. Indian spend up to Indian diet. Agriculture, therefore, is obviously a great importance to all. Rich or poor, rural or urban. Also, the cattle population of India, which was about 25 crores in 2012, is sustained by Indian agriculture by providing them with fodder. Besides, 11.5 crore birds in poultry farming sector depend on agriculture for their income. Role of agriculture in the field of international market. The importance of agriculture also arises from the role it plays in Indian trade. Underline करो. Agriculture underline करो. Agriculture products like agricultural products like tea, sugar, oilseed, tobacco, spices, etc. constitute the main items of export from India. The proportion of agriculture goods which are exported now may amount to 50% of the export, and manufacturers with agriculture contains such as manufactured food, clothes, sugar contribute another 20% and so. And the total comes to be 70% of Indian export. This has great significance as economic development, as increased export helps the country. underline करो. As increase export help. Underline करो इसको. As increase export help the country to pay for increase imports of raw material and machinery. Point number 6. Importance. Importance in economic development. Agriculture can help economic development in a number of ways. According to Professor Luxe, the Point number 1. Nurse का पूरे point number 1. power in agriculture sector can be used for the development of other sectors. Point number 2. Secondly, due to the low capital output ratio in agriculture, it is possible to get a relatively higher income with initial minimum capital in agriculture. This characteristic is highly important in the capital scarce country like India. Point number 3. Thirdly, as agriculture accounts for a little less than half of the country's national income, an increase in saving and investment in the agriculture sector would cause an increase in overall rate of saving and investment. 4. Point number 4. Fourthly, agricultural development does not require foreign exchange and hence does not put a strain on the already critical balance of payment situation of the country. Finally, because 5 number. Because agriculture has a high share in national income, high growth rate in agriculture causes the scaling up of the growth rate of the overall economy. so what is the importance? देखो agriculture का क्या importance है? अगर आएगा तो आप लोग को ये points पे लिखना है क्या क्या करना है, बराबर है? Main agriculture potential में agriculture में क्या है? There is no need for foreign investment, foreign पैसा, बाहर का पैसे की जरूरत नहीं. तो बाहर का पैसे की जरूरत नहीं वजह से क्या होता है? Fiscal deficit नहीं होता है. और जो अगर इसमें डेवलपमेंट हो गया तो लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी, बराबर है? दैट इज जो अंडर एम्प्लॉयड है, खाली खेती कर रहे और उनको पोल्ट्री फार्म मिला, गोट फार्मिंग मिला, तो दे विल बी यूज फॉर एंटायर पीरियड एंड देयर इनकम विल बी इंक्रीज.
एंड तो अगर रूरल में खर्चा कम है तो सेविंग बढ़ेगी तो नेचुरली लैंडिंग पावर भी बढ़ जाएगा. सो नेक्स्ट, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. Financial needs of the agricultural sector. Any farmer requires short-term loan for purchasing fertilizer, seeds for growth of crop. He also requires loan for daily expenditure he has to make for crop from sowing to cutting. Besides, he has to fulfill the daily needs of cattle, and so he requires short-term loan. Any farmer requires medium-term loan 2 years to 5 years for improvement in agriculture, for purchasing agricultural equipment, for purchasing cattle, for leveling of land, for fencing, etc. Any farmer requires long-term loan 5 to 15 years for purchase of land, permanent improvement in land, digging wells, setting up pumps, electric pipelines, and for repayment of old loan. The sources of credit agriculture sector. There are two categories of sources of credit or finance to agricultural sector: individual and institutional. Individual finance, relative and other. These sources include relative traders, commission agents, landlord, and others. Together, they supply 32% of total loan. Underline करो 32% of total loans. Of this, the share of traders and commission agents increased while that of others, relatives, and landlord declined. The loans from relatives are of short-term basis. Most of these loans are unproductive loans. Money lender. The most important source of private loans is the money lender. At present, the share of money lender in total loans has declined considerably because of the decision of government to liquidate Underline करो. rural India. There are professional money lenders and landlord money lenders. They provide both types of loans, productive and unproductive. Money lenders provide loans on safe security, charging interest rate between 6 to 10% per annum, and loans without any security at the rate of 3 to 12% per annum. Due to development of cooperative credit institutes, the importance of money lenders has been declined day by day. Second, Institutional finance. Government loan. The government provides Takkavi loan to farmers both in the form of short-term, medium-term, and long-term loans. They are given at a low rate of interest and their payment conditions are easy. But this source has not been of much avail for several reasons, such as smallness of the credit available, the dilatory procedure of granting loan. The government also provides help indirectly to cooperative society by purchasing their shares in the initial stage. Commercial bank. Since nationalization of commercial bank in 1969, Underline करो. Nationalization of commercial banks 1969. they are providing maximum loan for agricultural sector. These banks provide short-term, medium-term, and long-term credit to small farmers, marginal farmers, and big landlords. In addition to this bank, there are regional rural banks sponsored by the government and commercial banks. They are in operation since 1976. Their bank services are for specified class like small, marginal, and marginal farmers and teachers, etc. Cooperative credit. There are two types of. These are Just as take 3.4 word. The rural banks sponsored by the government and commercial banks. They are in operation since 1976. 1976 ला underline करा. Rural cooperative bank. अगोदर नव्हत्या 1976 पासून आलेल्या. याच्या अगोदर कमर्शियल बँकच ते सगळं काम करत होते. नेक्स्ट पेज. cooperative credit. These are of two types. One is the primary agricultural sector, which carries to the need of short-term and medium-term finance. Second is the land development bank, which provides loan for a long-term term. Cooperative credit is the most important institutional arrangement for agricultural finance. At present, the share of cooperative credit in agriculture is 25% in total credit. This cooperative society provides 35% of this total credit to small farmers and bigger sectors of the society. They have received special treatment and guidelines from RBI. With the inception of an apex institute like NABARD, Underline करो. Underline. they have the help and guidance of this institute have become more specialized and enlarged. RBI. So credit provision to agricultural development for the Reserve Bank of India has followed different ways. This bank
Bank provides finance to agriculture through agricultural refinance corporation, state cooperative bank, land development bank, etc. It provides help, advice, and training facility for further growth of the cooperative credit movement in agriculture. Last में underline to Reserve Bank. Reserve Bank it provides help, advice, and training facility for furtherance of cooperative credit movement in agriculture. Credit structure of credit institutions providing short-term and long-term credit. Second command, second layer, the agriculture development means. The agricultural development means Underline करो. the rural development is the rural development. So, for this purpose, adequate finance is required to be provided by for agriculture development. For giving priority to agricultural development in case of credit supply, the government had to make necessary changes in the object of credit policy of commercial banks. Banks have their social commitments toward development of socially and economically different sectors of the rural society. Underline करो. Banks have their social commitments. Last term. For strengthening the base of cooperative credit institutions, various law of banking was enacted. With the establishment of the RBI, integration, control and coordination of banking sector was made more rational. Underline करो. Nationalization of big commercial bank in 1969 was made for the purpose of creating social obligations of bank towards the economically weaker sector of the society in case of credit to a bank. Underline करके इसको हाईलाइट करो. The purpose of nationalizing commercial banks. कभी शॉर्ट में आया. Purpose of The cooperative credit तो ये इम्पोर्टेंट society, है. the cooperative credit societies played an important role for implementing the expansive policy of credit supply to the rural sector of Indian economy. By providing various facilities, concessions to cooperative institutes, a network of cooperative was done throughout India. Due to extension of cooperative credit institutions, the importance of various financial institutions providing credit to unorganized sector of rural Indian economy were not declined. Farmers could get rid of the clutches of money lenders and indigenous Underline करो. bankers. Underline करो. Cooperative institutions began to provide short-term, medium-term and long-term credit to farmers, so they became the center of the trade for small and marginal farming. Every village in India should be self-reliant. So, for this purpose, there should be availability of all necessary things required for economic development of the rural community. ये अभी उसका नीचे का पैराग्राफ है तो पूरा अंडरलाइन करो. अप टू अभी नीचे का है ना पैराग्राफ. The primary cooperative से लेके A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन तक अंडरलाइन करो. कब तक मैं पढ़ता हूँ. The primary cooperative credit societies are the base of whole cooperative structure in India. The district central cooperative bank supervise and control the working of primary cooperative credit society, and in turn, district central cooperative banks come under the control of the state cooperative bank. This is the three tier of cooperative structure. All these do the function of extending credit facilities to the agriculture sector with their jurisdictions. ये रोल है. कैसे काम किया जाता है. थ्री टायर सिस्टम में कैसा काम हो जाता है. इसलिए सबको अंडरलाइन करो. कभी भी क्वेश्चन आया उसमें सब लिख देने का. अभी लास्ट वही पैराग्राफ में लास्ट लाइन. The primary cooperative societies provide short term and medium term credit to the agriculture, whereas land development banks and its allied branches provide long term credit. लक्षात ठेवा. प्रायमरी बँक लॉंग टर्म क्रेडिट देत नाही, शॉर्ट टर्म. पण लँड डेव्हलपमेंट बँक लॉंग टर्म. त्याच्यामध्ये लास्ट खालच्या बघा लास्टला 73 आहे. The committee, after making a survey and studying the connection, recommended that it should be Hazari committee, Dr. Hazari committee, that it should be beneficial to farmers if primary cooperative societies are
integrated with the land development bank. The cooperative credit will get stability due to this integration. मतलब क्या है, दोनों का जो काम है एक दूसरे को संभाल के लेके काम करेंगे तो लैंड डेवलपमेंट भी होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट भी मिल जाएगी. नेक्स्ट It is found by the committee in its survey that a farmer who obtains medium-term loan from the primary cooperative credit society cannot avail the facility of long-term credit for permanent improvement in his land. So also a farmer who obtains long-term credit facility cannot avail the facility of short-term or medium-term credit if he requires. So for the proper utilization of credit that a farmer gets, there is need to integrate primary cooperative credit society in the land development. Underline करो इसको. So for the proper utilization of credit that the farmer gets, वही 3.7 में वही पैरा का लास्ट में. So for proper utilization of credit that the farmer gets, there is a need to integrate primary cooperative credit society with the land development bank. आता कमिटी क्या सजेस्ट किया देखो. The committee has shown following reason in case of its recommendation for integration. Why integration is needed of primary cooperative bank and land development bank? The reason is that. What's up? The integration will facilitate short-term, medium-term and long-term credit to agriculture, which will lead to introduction of modern technology in agricultural sector and in turn it will increase the production. Underline. Which lead to introduction of modern technology in agriculture sector and in turn it will increase the productivity of agriculture. This integration will provide short-term and long-term credit simultaneously to the farmer if he needs it by the same credit institution. He will not require to approach the other bank for credit. Instead of making savings in different banks, saving in the single bank through integration will increase deposits of that bank and raise efficiency of that bank. Financial transactions are bound to increase through integration. Banks can increase their capital and efficiency. Underline करो. Banks can increase. Integration will lead to proper supervision on how farmers make use of loan. At present, there is lack of proper mechanism for supervising whether the loans are properly used by farmers. Underline. This problem will get solved by integration of those above dedication. आज का डेट में भी सेम प्रॉब्लम है, सब जगह वही प्रॉब्लम है. At present there is a lack of proper mechanism for supervising whether the loans are properly used by farmers for purpose which has given. अगर लैंड ट्रैक्टर लेने के लिए लिया है, ट्रैक्टर लिया कि बोगस पेपर पे ट्रैक्टर लिया जा रहा है, बराबर है. लैंड रिफॉर्म के लिए है, उसके लिए खाली ऑन पेपर दिखाया जाए, पर आपने फिजिकली ऑन ग्राउंड लेवल पे जाके nobody will supervise it. And even the supervision is there, but there is a political interference. ऐसा रिपोर्ट बनाओ, जाने दो. कैसा है, बनाओ ना, ऐसा बनाओ रिपोर्ट. आमदार उभा आहे, हा, तहसीलदार हो, तर चला आम्ही सांगतो तसे रिपोर्ट बनवा आणि पैसे येऊ दे. पैसे तुमचे आहेत का? नाही ना, सरकारकडून ना, सांगतो तसा रिपोर्ट लिहा, येऊ दे पैसे. That is the practice. Priority sector lending. After nationalization, the commercial banks were asked to provide special attention to the sector which were identified as priority sector. Point number 1. Priority sector include agriculture, small scale industry and small business. Point number 2. Other priority sectors are retail trade, self-employment, housing, profession, weaker sector, education and development. The purpose in laying down the obligations of lending to the priority sector are mainly to ensure that commercial bank finance in an increasing manner to those sectors of the economy which have not received adequate institutional finance in the past, though they account for a significant proportion of national income. All the commercial banks are expected to follow the directives regarding priorities sector lending. Participation of cooperative bank in agriculture will credit supply to other sectors, non-agricultural sectors. Urban cooperative banks have important place among the non-agricultural credit sources. Underline करो. Urban cooperative bank. They cater to the credit needs of people residing in urban areas. They advance
advance loans mostly to small traders, artisans, and salary earners, Underline all. secretaries, as well as grant, gold, silver, and other personal sectors. They accept deposits of various types and thereby by afford facility for investment to persons of all means. These banks also provide banking facility of various kinds. Underline करो. These banks also provide banking facility of various kinds to their members and customers. The study group of credit cooperative in the non-agricultural sector recommended that definition of an urban cooperative bank should include the following features. A credit cooperative registered under the State Cooperative Society Act in urban or semi-urban areas, a minimum paid-up capital of ₹50,000. Provision of banking facilities, that is, accepting for the purpose of lending or investment of deposits from members and non-members, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order, etc. The area of this bank is restricted by law to a municipal area or town. Underline करो. Municipal area or town. In some cases, it exceeds this area. Loan operations of this bank consist of granting fixed deposit or cash credit loan to their members against mortgage of unencumbered immovable property. Underline करो. Immovable property. Or on the security of one or more persons who are also members. Underline करो. Or on the plate of agricultural produce, industrial goods, gold and silver ornaments, government securities, or on the security of fixed deposit and insurance policy. A member is usually eligible for loan against personal security up to 5 to 10 times. Underline करो. 5 to 10 times of share capital paid by him. If a member is salary earner, he is generally eligible for the loan, not exceeding 4 times his monthly salary. Underline करो. 4 times of his monthly salary. So the purpose of the urban cooperative bank is so different than agricultural cooperative bank. Purpose of urban cooperative bank is to serve urban area local demand. Urban area people also need loans, but these loans they need short-term loans, and they can be granted loan as per their share capital strength. जैसे 4 times, 5 to 10 times मंथली सैलरी जो है उसका टेक होम सैलरी है ना 33% और 1/3 मिनिमम सैलरी शुड बी टेक होम सैलरी, मतलब सैलरी से 66% सैलरी का डिडक्शन मैक्सिमम हो सकता है, उसका ऊपर हो सकता है नहीं हो सकता है। क्या प्रश्न है? हाँ 66%, 33% सॅलरी इट शुड बी 34% शुड टेक होम सॅलरी पाहिजे आणि 66% पर्यंत तुम्ही डिडक्शन घेऊ शकता सगळं ऑल, म्हणजे त्याच्यात सगळं येणार, प्रॉव्हिडंट फंड, आणखीन काय इन्शुरन्स पॉलिसी, लोनचा हप्ता, आणखीन काय असेल गाडीचा हप्ता, हे सगळं 66% मॅक्सिमम नसेल तर तुम्हाला रिशफल करायला पाहिजे। सो नेक्स्ट सॅलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव्ह बँक, हे हा जो बँक आहे आणि 19 नंबर सुद्धा चॅप्टर हे दोन्ही सेम आहे। बोला हा वाचताय का तुम्ही? हा एक मिनिट तुम्ही ना डायरेक्ट 4.3 वर या, अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स। हा वाचा। अंडरलाइन करो इसको। अंडरलाइन करो, रिलीव द मिडिल क्लास एंड स्मॉल इनकम ग्रुप।
Date Committee, Manodas Committee, Survey Committee, Jodhpur Committee, etc. made various recommendations regarding the structuring, management and expansion of urban cooperative banks and hence development of urban cooperative banks was encouraged. That means what is the need of urban cooperative banks? जसं ॲग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह बँक्स, लँड डेव्हलपमेंट बँक्स, तसंच अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स. व्हॉट इज द नीड? That is the need. And now let's say next page objectives and functions. Functions of urban cooperative banks. 1. A. To promote active economy and savings among the members of urban sector. To provide credit at the reasonable rate of interest to members. C. To accept deposits and raise capital to share capital. 3. To provide credits to small merchants, small industrialists, craftsmen for satisfying their credit needs. E. To provide credits at a reasonable interest rate to the employed people for education of their children, medical treatment, religious and social reasons. F. To provide credit on the security of parental goods in mobile number. G. To make discounting of bills of exchange to accept checks. H. To do all banking functions. I. To collect statistical information of industries in various sectors. To conduct research and that collection to provide guidance about credit. To provide credit on opinions of their needs. J. To attract deposit from members and non-members. K. To act as agents for the joint purchase of domestic and other requirements of the members. L. Undertake collection of bills accepted and endorsed by members. M. To advance loans to members on personal and other types of securities. Next, area of functioning of urban cooperative banks. The area of functioning of urban cooperative banks is limited to town, Underline करो towns and cities. town or cities. This is mentioned. in the bylaws of these banks. Accordingly, these banks have area of functioning in a particular part of the city or the whole city or the whole district. Some banks have large area of functioning whereas some have very small area of functioning. It is based on the number of banks in that area. Membership. Membership of urban cooperative banks. Under this guide, any person competent to contact Underline करो any person competent to contact. Very much important. can become a member. For this, he has to pay the amount of minimum 1 share and the prescribed entry fee. Then the nominal membership can be obtained by paying entry fee and prescribed annual contribution. Underline करो इसको. The member has to pay the annual contribution for every cooperative year before 31st of March of that year or according to the provisions made in the bylaws. The nominal member has no right to attend or participate in the working Underline करो. Nominal member has no right to attend. of the meeting of a bank in order to make it convenient to remain surety for the borrowers. Borrower member, the nominal membership is given. Resources. Number 5, resources of urban cooperative banks. Urban cooperative banks raise capital in following ways. 1. By issuing shares. The value of one share is different from rupees 110 to rupees 100 according to bylaws. 2. By accepting deposits on different terms from members and non-members. 3. By accepting donations, entry fee, etc. 4. By borrowing from district, central cooperative bank and the state cooperative bank. Number 6. Management of urban cooperative banks. The management of urban cooperative banks is done by the elected board of directors. The board consists of 9 to 13 member directors. The term of office of the directors is Underline करो. The term and office directors are for 3 years. 3 years. In some banks, every year, 1/3 directors retire according to the bylaws and Rules of elections. Rules of election and the vacant seats are fulfilled by election again. In some banks, elections are held after every 3 years and it is held by the single ballot system. Every
Here, the chairman and vice chairman are elected from among the board of directors. For efficient working, various committees and subcommittees are set up. 9 directors on the board of directors are elected from among the members, that is shareholders. इसको सब अंडरलाइन करो लास्ट तक 9 से लास्ट तक 9 directors on the board. Directors are elected from among the members, that is shareholders. One representative is elected from the weaker section, one representative is elected from reserve section, and one representative is elected from the employees. Thus, total 13 representatives are taken on the board of directors. Number 7, credit provisions of And इसमें ना एक मिनट, one representative is elected from employee. That is important है, ध्यान में रखो. बोर्ड और लिहिलेलं असं बघा कोऑपरेटिव्ह बँक मध्ये घेतात. डायरेक्टर एम्प्लॉईज रिप्रेझेंटेटिव्ह ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं असतं. तर ते इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा. 10 टोटल कितना 13 टोटल 13 के लिए मैं तो करून घ्या 9 जनरल 1 weaker section 1 backward 1 reserve section and 1 ladies total 13 credit provisions total 13 पाहिजे credit provisions मध्ये बघा next page वाचा हां 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 yes he only क्या है criteria person should be competent to contract मतलब कम से कम 18 साल का ऊपर तो होना चाहिए और he should not be innocent insolvent समझा और mentally disturbed ऐसा तो जो criteria वो नहीं है तो anybody can लेडीज डायरेक्टर 9 मध्ये एक असते ना कोऑपरेटिव्ह मध्ये फक्त 2 आहे हाऊसिंग सोसायटी हाऊसिंग सोसायटी मध्ये 2 लेडीज कंपल्सरी वाचा वाचा credit provisions of the urban cooperative banks. The urban cooperative banks grant credits to small industrialists, merchants, and traders, economically weaker section of population. They provide following types of credits to the independents. 1. They provide short-term credit on the security of gold and or silver members by considering the market price. अंडरलाइन करा सिक्युरिटी ऑफ गोल्ड अँड सिल्वर विथ मार्केट प्राइस The credits are offered on the security of मर्कंटाइल गुड्स 3. Cash credit is offered to professionals, artisans for shortage of goods. Storage of goods. Storage of goods. 4. Medium-term credits are provided to business of craftsmen for purchase of essential mechanical equipments. 5. Credit is also provided to अंडरलाइन करा businesses like milk, poultry, vegetable and fruit selling. 6. कंजम्पशन लोन Consumption loans अंडरलाइन करा Consumption loans are provided to economically weaker section for marriage, education of children, etc. 7. Some banks grant credits for integrated rural development and also for self-employment अंडरलाइन करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॅमिलीज families. 8. Credits at concessional rate of interest to small industrialists are offered under section अंडरलाइन करा 72 or 4 C of the Act of RBI. For this purpose, these banks can get refinancing from RBI to the state cooperative bank. अंडरलाइन करा refinancing from RBI through state cooperative bank These banks can provide credits to production and sale, transaction of cottage and small scale industries on guarantee of state government. 9. In addition to above credits, the urban cooperative banks also provide credits to weaker section of the society. The financial assistance is provided for self-employed families under the poverty line.
अंडरलाइन करा याला सगळ्याला अंडरलाइन करा लास्ट टाइम repair of bicycle, repair of footwear, hawkers, newspaper sellers, shop of photo frame, typewriting, small businessmen, etc. While providing credit to them, expected capital, weekly or monthly income is taken into account. The term for the payment is generally of अंडरलाइन करो जनरली 3 years. the installments of repayment are considered on basis of income. Number 8, problem faced by urban cooperative banks. The Administration. The administration of these banks is found to be inefficient and expensive. The growth of these banks from the geographical point of view is unbalanced. अंडरलाइन करा अंडरलाइन करा the growth of these banks from the geographical point of view is unbalanced. The banks show daily concentration in states like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. Out of total 1,369 urban cooperative banks in 2011, 2/3 are in the above mentioned 4 states. Number 3. Similarly, a majority of advances, about 88%, have also been provided for the operation in above mentioned 4 states. Number 4. It appears that they had so far limited the financing of small-scale industries and self-employment projects, but now they are perhaps correcting this mistake. Number 5. According to the present law, these banks have entrust their surplus funds to the central or state cooperative banks. To that extent, their freedom is restricted and they have to accept a lower rate of interest and thus have to suffer loss. Number 6. These banks are subjected अंडरलाइन करो these banks are subject to dual control. त्यामुळे ते काय वाचू नका जाऊ RR घ्या रिजनल रुरल बँक. रिजनल रुरल बँक हा सगळ्यात मोठा सब्जेक्ट आहे आणि याच्यावर क्वेश्चन येतोच येतो 101%. ॲटलिस्ट 20 मार्क्स येणार रिजनल रुरल बँक्स याच्यावर ते 101%. शॉर्ट नोट्समध्ये मॅथ्सला कॉलेजमध्ये फुल फॉर्ममध्ये लिहायला तेव्हा कुठे तुम्हाला रिजनल रुरल बँक येणार. Regional rural banks, RRBs. Regional rural banks are those banks which provide credit to the rural section of rural areas, that is, landless agricultural laborers, rural artisans, and small and अंडरलाइन करो अंडरलाइन. farmers. The area of operation of RRBs is limited to a particular region comprising of one or more districts. इसको भी अंडरलाइन करो. पर्टिकुलर रीजन कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर डिस्ट्रिक्ट. In any state and branches are in rural areas. RRBs grant loans particularly to the small and marginal farmers, agricultural laborers, rural artisans, etc. The lending rates of the RRBs are not calculated. Lending rates of cooperative societies in the respective states. 1. Objectives and functions of regional rural banks. 1. To provide credit at a rate of interest at which cooperative credit societies provide. 2. To provide credit to small and marginal farmers, agricultural laborers, rural artisans. 3. Paucity of finance with the rural. एक नंबर ते पॉसिटी म्हणजे स्केअरसिटी शॉर्टेज. नेक्स्ट 4. To provide banking facilities and credit to the rural people. 5. To develop and strengthen the rural economy. 6. To provide finance to agriculture, trade, industry, and other productive activities in the rural areas. 7. Grant loans to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, small independents, and persons of small means. स्मॉल मीन्सला अंडरलाइन करा. पर्सन्स ऑफ स्मॉल मीन्स एंगेज इन ट्रेड अँड अदर प्रोडक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटी. Very important reasons.
मी वाचतो. सर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का इसका अलग अलग है. हाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सेम डेफिनेट सेम यार. डिस्ट्रिक्ट अभी देखा ना किसको दे रहा है? एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबर्स, जिसके पास सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, बराबर है ना. बाद में रूरल आर्टिशियंस जो चप्पल बनाते हैं, सिलाते हैं, देखो ना, वैसे लोगों को भी लोन दिया जाता है. बाद में मार्जिनल फार्मर्स जिसके पास छोटा लैंड है, 1 एकड़ का लैंड है, उसको भी लोन दिया जाता है थ्रू रूरल बैंक RRB. यार कॉम्पिटिटर तो हाँ, अभी रीजंस इंपॉर्टेंट है. देखो, एग्रीकल्चर ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया, जो ऐसा पहले से ही जो है प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया. 70% पॉपुलेशन इज फ्रॉम डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ऐसे सब आपको लिखना है उसमें. नेक्स्ट, द ईयर 1915 द मैकलन कमिटी एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट और रिकमेंडेड 3 टायर कोऑपरेटिव सिस्टम. जैसा वैसा ही है, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब जगह पे वही है, खाली आपको ध्यान में रख के ऐड करना है. बाकी प्रॉब्लम 3 टायर सिस्टम सब जगह वही है. नेक्स्ट पेज में देखो, द मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट. In spite of their significant role after the Green Revolution, it was felt that the cooperative alone will not able to meet the credit needs of the agriculture sector in India. It was felt that in addition to cooperative banks, there should be some agencies which also participate in the providing credit to agriculture sector in India. This approach is known as multi-agency approach. अगर आपको पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी एजेंसी अप्रोच, तो आपको लिखना है कि दीज आर इंस्टीट्यूट, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, दे आर नॉट एबल टू सप्लाई द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन्स टू द नीडी पीपल बिकॉज ऑफ देयर प्लस माइनस पॉइंट. सो देयर इज अ नीड अगेन दैट सम मल्टी एजेंसी शुड बी देयर, मल्टी एजेंसी अप्रोच टू अदर. So banking commission recommendation क्या हुआ? In the year 1969 क्या हुआ? 14 major commercial banks were nationalized. First step to provide multi-agency approach. What governments take step? They have nationalized 14 private banks to provide credit. Previously, no credit commercial bank is willing to give credit to agriculture sector because there is possibilities of loss. So, first step is that in 1969, 14 major commercial banks were nationalized. The national banks started taking active interest in providing credit to agricultural sector. Your bank has been given guidance under the 5-year plans procedure to have a percentage of diversification of fund. अपन देखा ना, उस तरफ से कमर्शियल बैंक को भी अपने को वही परसेंटेज से हर एक सेक्टर को, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और दूसरा मैन्युफैक्चर को लोन परसेंटेज देना है आउट ऑफ 1 रुपी. तो then they have to compulsory active role to give agriculture credit, commercial banks. That is the result. See में देखो, emergency of regional rural bank. In June 1975, the central government of India declared emergency in India. One of the important points of their underline करो 20-point economic program. During 1975, our Prime Minister Indira Gandhi has declared 20-point economic development program, and that one of these what was liquidation of rural indebtedness by providing institutional credit to farmers, landless laborers, and rural artisans. इनको टॉप प्रायोरिटी पे लोन देना के लिए गाइडेंस दिया गया, लोगों को बुला के लोन दिया गया. क्यों? गवर्नमेंट अभी इमरजेंसी में, आई डोंट नो यू आर देयर और नॉट, 1975. सो वेरी लॉट ऑफ स्ट्रिक्स रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड. इवन रेडियो पे क्या बोलना है, क्या न्यूज़ देना है, उससे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर. सो a working group under the chairmanship of Mr. Narasimha was appointed to study the problem of rural credit.
the working group recommended the establishment of regional and rural bank with the recommendation of which committee? नरसिम्हा कमिटी. ध्यान में रखो, क्वेश्चन आता है कभी भी. Organization and management. The management and day-to-day administration of the regional and rural banks under the control of the board of directors, like urban cooperative banks. The chairman, 3 directors are appointed by the central government. Urban cooperative में क्या है? They are all elected. यहाँ पे क्या है? The chairman and 3 directors are appointed by central government. The appropriate state may appoint maximum number of 2 directors. मतलब 2 person from director from state, 3 person from central government. Two directors from state. First देखो क्या है? Chairman and 3 directors are appointed by central government. बराबर है? Next में state 2 directors. And sponsoring commercial bank can appoint not more than 3 directors. मतलब जो कमर्शियल बैंक के अंडर रूरल डेवलपमेंट बैंक काम करेगी वो बैंक के नॉट मोर देन 3 डायरेक्टर्स. The appointment of chairman is at the will of the central government for a period of 5 years. The post of chairman is for full time and he bears the responsibility of administration under the control, supervision and guidance of the board of directors. The authorized capital of the regional rural bank is ₹1 crore, underline crore, and it can be increased or reduced in consultation with the central government, the Reserve Bank of India or the sponsoring commercial bank. However, the capital may be reduced only to the extent of 25 lakhs. Rural bank can raise capital of ₹20 lakhs by floating shares. Out of this share capital, the central government, the state government and sponsoring bank can provide 50%, 15% and 35% share of the share capital respectively. मतलब 100% उधर ही गया. जनरल पब्लिक को है कुछ भी नहीं. लास्ट लाइन में देखो, the shares issued by the regional rural bank will be treated as, underline करो, as trustee security and also they will be treated as approved security as per the Indian Banking Act 1949. मतलब मार्केट में बेच नहीं सकते शेयर मार्केट में. Problem faced by regional recovery bank. See, recovery is not good. सब जगह वही है. Problem of recovery. Because of what? Everybody knows. Next. There is due to internal factors. What? एक नंबर लिखो. Defective lending policies. वही सेम है. Weak monitoring and supervision. Third, apathy towards recovery. 4, failure to link lending with the development. 5, failure to ensure proper end use of loan disbursement. मीन्स जिस काम के लिए लोन दिया है वो काम के लिए यूज होता है कि नहीं वो देखने के लिए एजेंसी नहीं है. These are internal problem. External problem क्या है? Political interference, willful default, drought and flood. Lack of legal and administrative support from the concerned state government. देखो क्या बोलता है, लोन ले लो कुछ नहीं, 5 साल के बाद वेव ऑफ करो. तो लोग क्यों भरेंगे? वो बोलेंगे ना तो एमएलए को लोग तुमको वोट नहीं देंगे. एमएलए बोलता है आप डेवलप करो, इलेक्शन का पहले आ गया है ना. अभी लाडक्या बहिणीचं काय झालं बघितलं? लोग बिलीव करते हैं आज भी फॉल्स स्टेटमेंट में. बाद में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम. रिकवरी में कैसा प्रॉब्लम है? इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. बाद में ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स व्हाट? देयर इज अ मल्टी एजेंसी कंट्रोल टू फंक्शन आरआरबी. मल्टी एजेंसी फंक्शंस में क्या है? बहुत सारे आरबीआई के कंस्ट्रक्शन है,
स्टेट गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, कमर्शियल बैंक जो स्पॉन्सर करिए उनका रिस्ट्रिक्शन है, बराबर है। तो इस वजह से देयर इज अ मल्टी एजेंसी कंट्रोल। क्या है? फर्स्ट द स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड द स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर हैविंग देयर कंट्रोल। उनके हर एक की गाइडलाइन सुन सुन के करेंगे क्या? उनकी सुनो, उनके सुनो। अरे करने वाला भी क्या करेगा? तीनों जन बोलते हैं अलग अलग से, तो करने वाला चौथा कैसा करेगा? तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं चौथा आदमी हूँ, आई विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस टू डू माई वर्क कॉन्फिडेंटली। आई विल, हाँ आपका वजह करता हूँ, आपकी वजह से, आपकी वजह से करता हूँ, बट इट विल रिजल्टिंग ऑन फेल्यूर। सेकेंडली द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड एरिया में ही उनको ऑपरेशन करना है। एंड रिस्ट्रिक्टेड क्लाइंटल, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मेंबर के साथ ही काम करना है। देयर हैज बीन कंप्लीट लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ आरआरबी। एंड फोर्थ में अनप्लान्ड unwidely growth of RRB branches opened under the pressure from the state government adds more to हर एक एरिया में आरआरबी के लिए बैंक खोल के रखा है ब्रांच, सबके लिए, सबको मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट क्या एक ही है ना, उधर से आएगा तो ही सबको मिलेगा ना, खाली ब्रांच खोल के कुछ फायदा है क्या? अभी मैंने दूध का डेयरी का ब्रांच खोल दिया है, लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ब्रांच खोल के फायदा क्या है? ब्रांच काम करेगी, ब्रांच से रिटर्न कुछ आएगा, लेकिन ब्रांच का खर्चा तो अल्टीमेट कंपनी पे आएगा ब्रांच को मेंटेन करने के लिए। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मॉनिटरिंग लॉस लीडिंग टू नॉन viability. It is a matter of serious concern that out of 196 RRBs, as many as 150 has shown, underline करो, losses which quite unsustainable. खाली पैसा दे दिया, रिटर्न कुछ नहीं आया। These losses are attributed due to the following factors: lending to the weakest section of the society and thus earning very low rate of interest. Low margin coupled with high cost of servicing a large number of small accounts. These banks do not have the scope of cross subsidization. I am main है, underline करो. Opening up new branches ये भी underline करो. जो कमर्शियल बैंक आपका प्रोजेक्ट ये है, उसका जो पॉलिसी के हिसाब से आपको काम है। आपको गवर्नमेंट का अदर जो सब्सिडीज है वो नहीं मिलेगी, एक तो वो मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, इसलिए वो मिस क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं हो सकता। मतलब दोनों जगह से जो सब्सिडी मिलके आपको एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है ना, वो नहीं मिल सकता, वो क्रॉस सब्सिडी नहीं होगा। अब इससे तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, खत के लिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी, बराबर है, तो अगर आपको लेना है तो ये जो बैंक दे रही है वो एक तो ले लो, ना तो वो ले लो, दोनों कंबाइन नहीं मिलेगी। एक्चुअली दोनों कंबाइन होना चाहिए कॉस्ट रिडक्शन के लिए। इसलिए ना अगर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है तो बैंक नहीं कर सकते ना, इवन तो बैंक इज विलिंग, बट गवर्नमेंट गाइडलाइंस इज दैट when your member of your RRB is getting subsidies by this way, तो अदर जो सब्सिडीज है जो प्राइमरी कोऑपरेटिव देगी वो आपको नहीं मिलेगी, दोनों में से एक ले रहा है। मतलब अब जब देखो जो बड़ा क्राइसिस में होता है, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया बड़ा, अभी देखो क्रॉप्स में, अभी देखो MSCB का लाइट का कनेक्शन का लाइट गिर गया, 3 एकड़ में उस जल गया, तो अभी क्या करेंगे? तो उसको सब्सिडी दोनों जगह से मिलनी चाहिए। क्रॉप्स तो पूरा जल गया है बिकॉज ऑफ दिस नो फॉल्ट। अभी देखो बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, देखो क्यों मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब उसके लिए लोन नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देगी ना वो मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। री करने के लिए ना अभी गवर्नमेंट क्या करती है, पंचनामा करती है। पंचनामा करती मतलब क्या करती है, कॉम्पनसेट करती है।
तो वो कॉम्पनसेट में ही उसको वापस लगाना है ये बराबर है ना। तो अगर वो बोलेगा वो मुझे कॉम्पनसेशन वो जला इसलिए मिला, अभी मुझे लगाने के लिए दूसरा पैसा इधर से चाहिए तो नहीं मिलेगा। मतलब ये जो है ना ये एक दूसरे के पैर में पैर डाल के रखे हैं ताकि आप आराम से चल नहीं सके। चलिए बराबर है, हाँ बराबर है। एडवांटेज इतना लेंगे कि कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसा कि बोले ना आपने वो उधर का दिखा के जो अकाउंट में जो पैसा करप्शन देखो सर्टन हाइडनेस होना भी चाहिए और उसका एक लिमिट होना चाहिए। हाँ वो कर सकते। लेकिन वो कैसा है जो गवर्नमेंट ऑफिसर उधर बैठा है ना वो बोलेगा मैं जो बोलूंगा वैसा होगा, तो उसको क्रॉस करने वाला नहीं तो उसको अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला इंस्टीट्यूशनल जो है ना रेसिडेंट वो नहीं, उसको पैसा मांगना ये वहाँ पे आईएएस ऑफिसर बोला खत्म। अरे खरे तलाटी बोला तो बात खत्म होता है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कलेक्टर के साथ बात करने की बात ही नहीं। तलाटी बोला खत्म, कलेक्टर के बाद कलेक्टर बोलेगा तलाटी बोलते हो वायलेंस वो ही शुड इन्वेस्टिगेट कि अगर पर्सन तलाटी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है एंड ही स्टिल वांट टू माय एडवाइस he want to still refer the case to me, so there should be some reason. He's as a IAS officer, he should try to that. His role is that. IAS officer role is that when there is a loopholes in the management system, he has to pinpoint or try to fill that loopholes. That is the role of administrative officer, IAS officer. Because his IQ level is so high, so he can easily get the pinpoint. But nobody's what is happened. Non-availability of competent trained staff, the economic environment is not satisfactory, and management problem देखो क्या है। The sponsor bank of the RRB have been deputing only middle management staff who have been finding it difficult to take independent decisions. In new environment, the meeting of the directors are not held regularly, and there is a lack of interest. मतलब अगर जो कॉमर्शियल बैंक स्पॉन्सर कर रही है उन्होंने उनका अथॉरिटी दी है पहले पेपर ले लो जमा करो और हमारे पास भेजो। डिसीजन कहाँ से होगा उधर। अभी इसको बिठा के रखो पेपर लेके रखो स्पीडी होगा, जब जरूरी है तब मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा। बाबा वो साहब उधर बैठे जिला परिषद में उसको जाकर मिलो वो आर्डर आएगा वो हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं आधार रिजर्व बैंक में जो बोला है वो परसेंटेज अभी लोन का फुलफिल हो गया 35% लोन तुम्हारे हो गया है, अभी उसको उनको नहीं दे सकते, क्या करें कुछ नहीं। So that is the handle. So we will take break. शादी में हो गए है नीचे लगन में लग गया है तो अभी खाना खाने के लिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाद में लेंगे खाने के बाद, या तो हजम नहीं होगा। क्लास दूसरा क्लास हाँ